नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर महानगर इस समय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद के रूप में विख्यात है और यहाँ की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रदेश के समस्त नागरिकों की नज़र होती है। यहाँ क्या हो रहा है ये पूरे प्रदेश में इसका अवलोकन किया जाता है। इस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का चुनाव यहाँ संचालित हो रहा है। मतदाता उत्साहित हैं, प्रत्याशी उनके पास पहुँच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब चुनाव आता है तो एक सामान्य मतदाता भी जो भाग्य विधाता है उसे ये लगता है कि हमारी भी कोई हैसियत है, हमारा भी कुछ महत्व है, क्योंकि बिना मतदाता के कोई भी प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जो वास्तविक शक्ति है वो उन्हीं मतदाताओं में ही निहित होती है। तो मतदाता भाग्य विधाता है और हर प्रत्याशी उससे अपील करता है अपने पक्ष में मतदान की। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर अपने दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो मतदाता भी हैं। मैं प्रत्याशियों के बारे में, प्रत्याशी चूँकि हर बात हर मतदाता से अपनी नहीं बता सकता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम प्रत्याशी के जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बतावें और फिर उनकी जो कार्य योजना है, जो प्राथमिकता है, उसके बारे में हम जो है उनसे जानकारी लेकर और अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अनिल कुमार मिश्रा जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपके सभी दर्शकों और अधिवक्ताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मतदाता भाग्य विधाता होता है, तो मतदाताओं तक जो आपकी अच्छी बात है वो पहुँचे जी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम बातचीत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने मतदाताओं को अपने जीवन वृत्त के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन हैं, आप की जो पढ़ाई लिखाई हुई प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और विधि तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा अपने मतदाताओं को बताएं। जी, मेरा जन्म स्थान ग्राम्य कला है, शहर से 7 किलोमीटर सटे है। मेरे पिताजी मारवाड़ इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से गणित विषय से MSc हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही मैं लॉ की भी डिग्री हासिल किया हूँ। कब से आप कचहरी में हैं? मैं यहाँ 23 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। कचहरी में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। मेरे गुरु प्रकांड विद्वान श्री अशोक कुमार वर्मा जी थे हैं, और तब से मैं अधिवक्ताओं की संघर्ष को उठाता रहा। अब इस समय आप वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव आप लड़ रहे हैं, क्या इसके पूर्व भी आप कार्यकारिणी में रह चुके हैं? मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी में रह चुका हूँ और जैसा कि आजकल विधिवत समय से चुनाव न होना, लेकिन मैं अपने समय से साल भर, मैं एफिडेविट दिया था अपने चुनाव में कि मैं साल भर बाद पद त्याग दूंगा, और मैं उस समय साल भर रहने के बाद कार्यकारिणी में अपना पद त्याग दिया था। और आज भी मैं शपथ पत्र दिया हूँ कि मैं पुनः साल भर रहने के बाद अपना पद त्याग दूंगा। अच्छा, मतलब ये तड़प है आपके अंदर कि चुनाव समय से हो, और इसके लिए आप कटिबद्ध हैं कि आप कटिबद्ध समय से कराऊंगा। मेरी ये पहले एजेंडा यही है कि तमाम खामियां रह जाती हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, वोटर लिस्ट की समस्या है, तो मैं समय से ही चुनाव कराऊंगा। बहुत सुंदर जो है। इसके अतिरिक्त जो है आपके दिमाग में और तमाम सारी कार्य योजनाएँ होगी जिसको लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं। अगर आप सफल होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, कार्यकारिणी का हिस्सा बनते हैं, तो क्या है आपकी कार्य योजना, क्या बताएंगे? देखिए, मेरी कार्य योजनाएँ जो है, आजकल तमाम नए अधिवक्ता आए हैं परिसर में, उसमें नए अधिवक्ताओं को कम से कम 10 साल तक 5,000 रुपया उनको स्टाइपेंड मिलता रहे, ताकि उनकी जो अध्ययन और उनकी लाइब्रेरी, स्टेशनरी
जो यहाँ तत्काल आर्थिक बोझ होता हो वो समस्या से दूर रहे, इसकी मैं मांग सरकार से उठाऊंगा। बिल्कुल। नंबर 1। दूसरी बात, तमाम नए महिला अधिवक्ता आई हैं, उनके लिए तमाम समस्या है, जैसे उनके अलग चैम्बर की व्यवस्था, उनकी कैंटीन की व्यवस्था और वगैरह तमाम उनकी व्यवस्थाएं हैं। मैं उसको भी प्रयास करूंगा कि वह एक साल हो, क्योंकि करीब करीब यहाँ 700, 800, 1000 के लगभग महिला अधिवक्ता आई हैं और काफ़ी परेशानियों से वो झेल रही हैं। तीसरी चीज़ हमारी है, जो हमारे अधिवक्ताओं पर तमाम आपराधिक हमले हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास हो और जो व्यक्ति आपराधिक हिंसा अधिवक्ताओं पर करता है, उनके विधि व्यवसाय करने की रूपरेखा के दौरान उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा और कानून द्वारा हो। बिल्कुल। उसके बाद जो अधिवक्ता आकस्मिक रूप से निधन हो जाता है, उनके आश्रितों को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया महीना मिलता रहे। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है बीमा राशि, 5 लाख रुपया कहा जा रहा है, समय से मिलता नहीं है, उसको सरकार से दबाव बना करके कम से कम उसको 10 लाख रुपया किया जाए। बहुत सुंदर। तो ये है आपकी कार्य योजना जी, और इस कार्य योजना को लेकर के आप जो है मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। जी। मिश्रा जी, आप का मतदाता आपको ही अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने हैं, जी, कैसे आप अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं साल भर तक निरंतर अधिवक्ता के हित में संघर्षशील रहा हूँ। आप अगर मेरे बार के संघर्षशील रजिस्टर को देखिएगा, सबसे ज़्यादा कंडोलेंस और स्ट्राइक में तो मेरी उपस्थिति वहाँ दर्ज है। बिल्कुल। 12 महीने में लगा रहा हूँ अधिवक्ताओं के हित के लिए। इसके लिए आप मतदाताओं की पहली पसंद बनना चाहते हैं और पुनः भविष्य में बनता रहूँगा, संघर्ष उनके लिए करता रहूँगा। साल भर बाद पुनः मैं अपना पद छोड़ दूँगा। ये एक फैशन हो गया है कि साल भर की कार्यकारिणी 2 साल 2.5 साल लग जा रही है। ये अच्छी चीज़, शुभ संदेश आने वाले समय के लिए नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से मिश्रा जी आप अपनी कार्य योजना को रखे। आपने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से अपने जीवन वृत्त को भी रखा और मतदाताओं से आप अपने पक्ष में आपने अपील भी किया। हम भी आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। मैं मंगल कामना करता हूं कि आप उस पद पर आसीन हों और जो आपकी इच्छा है उसको आप पूर्ण करें। आपका प्रचार चल रहा है, इन व्यस्ततम समयों में से आपने हमारे लिए कुछ समय निकाला और मेरे आग्रह को आप स्वीकार किए, यहाँ आए, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।